नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर ये जो एनटीपीसी का दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे इसमें लोग फंसेंगे। देखिए, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। कहता 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से मान लिया जाए क्या है, घन है। घन तो ऐसे ही रहता है ना। इसकी भुजा कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी सब भुजा कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ऐसे मान लेते हैं, घन है इस प्रकार का है, इसका भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, यानी घन का सब भुजा क्या होगा, बराबर होगा। 8 सेंटीमीटर वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु। तो बताइए, घन है, इससे सबसे बड़ा शंकु कैसे काट सकते हैं, यही से ये यहां से यहां, यही ना सबसे बड़ा शंकु होगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, शंकु कटा जाएगा। अगर ये शंकु कटा जाएगा, कहने का मतलब ये अगर शंकु है और इसको आप क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। देखिए बताइए, अगर ये यहाँ पर इसका त्रिज्या होता है यहाँ से यार, तो बताइए टोटल भुजा कितना है 8। तो बताइए त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, 4 इंच का त्रिज्या होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब त्रिज्या कितना है 4। अब बताइए ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना होगा इसका। देखिए ये इसकी भुजा ही इसकी ऊंचाई का काम होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना हो गया, 8 हो गया। कहने का मतलब ऊंचाई कितना हो गया, 8 हो गया। यानी त्रिज्या 8 और ऊंचाई 8, त्रिज्या 4 ऊंचाई 8, त्रिज्या 4 ऊंचाई 8। तो कहता है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन आपको पता ही होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी कर दीजिए 1/3 पाई का मान कितना हो गया 22/7। आर का मान कितना दिल है, आर का मान दिल है 4। तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है तो 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16। एच कितना हो गया, हाइट कितना हो गया 8। इसी को सोल्यूशन करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, y8 छियंत्रा से 100, y8 छियंत्रा से 176 गुना कितना 16 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 36 के 6 बाकी 3, 17 छक्कन 2 से 102 3 105। ये कितना हो गया 6 7 1 कितना हो जाएगा, ये छो 5 के 1 बाकी 1 7 1 8, यानी 2816। यानी बता 2816 बटा कितना हो जाएगा 7 या 21। अब देखिए इसको भागा दीजिए सीधा सीधी 2816 में, तो कितना हो जाएगा, एक बार में 21 7 1 21 दिया 63, कितना बच गया 8 6 21 चौके 84, यानी कितना हो जाएगा, यानी 134.2/21। यानी कहने का मतलब 134 पूर्णांक कितना हो जाएगा 2/21। बताइए किसमें है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में सही है। ऊपर देखिए कहता आशीष ने 1218 रुपया है आशीष के पास, आशीष के पास 1218 रुपया है। वह अपने बेटे अरुण और महेश को, 2 बेटा है अरुण और महेश, इसको बांट दिया रुपया को और उसको 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर सालाना निवेश कर दिया। कहता यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 वर्ष और 12 वर्ष के बाद उसको समान धनराशि मिली। तो कहता आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी थी। अब बताइए, कहता चक्रवृद्धि ब्याज 10% चक्रवृद्धि ब्याज। बताइए 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 बटा होता है 100। 10% का मतलब 10 परसेंटेज होता है 100। कहने का मतलब 1 0 से क्या हो गया, 1 बटा क्या हो जाएगा 10। यानी कोई चीज अगर 10 थी, अगर 1% का अगर उसको चक्रवृद्धि ब्याज दिया, यानी कितना में दिया होगा 11 में दिया होगा। अब कहता है देखिए टोटल कहता है 11 और 12 वर्ष, वर्ष में कितना का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। 1 वर्ष का अंतर है तो कुछ नहीं किया, अगर 2 वर्ष का रहता तो स्क्वायर चढ़ाते। इसी 1 वर्ष का 11 और 12 वर्ष में कई स्क्वायर, 11 और 12 वर्ष में 1 वर्ष का, यानी 1 ही वर्ष के बाद उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, तो उसमें कुछ नहीं करना। अगर अंतर अगर 2 रहता तो फिर पावर में 2 का स्क्वायर करते, तो अंतर तो हमको 1 ही का है, तो 1 ही वर्ष का, यानी 10 और अनुपात 11 के अनुपात में है। अब कहता है देखिए, कहता है यह देखा गया कि अरुण और महेश को, यानी अरुण को 11 वर्ष बाद मिला, महेश को 12 वर्ष बाद मिला। तो जिसको ज्यादा वर्ष, यानी कहने का मतलब हो गया कि महेश को 12 वर्ष के बाद उसको मिला, तो जिसका वर्ष इसका ज्यादा है, इसको इसका मतलब धनराशि इसको कम मिला होगा। तो इसको तो ये बताइए दोनों में धनराशि कौन कम है, ये 10। तो ये कहने का मतलब हो गया महेश को धनराशि मिला होगा, यानी ज्यादा समय है उसको धनराशि कम मिलेगा, कम समय है उसको धनराशि ज्यादा मिलेगा। ये 11 किसको धनराशि मिला, आशीष को।
आप देखिए टोटल कितना रुपया के पास बांटा था, 1218 रुपया। यहाँ टोटल कितना हो गया, 11 10 21 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि आशीष ने महेश को कितनी राशि दी, तो बताइए आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी थी, यानी महेश वाला धनराशि पूछा है, तो महेश को 10 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब इसको काटिए, यही आ जाएगा, 21 से भागा दे दीजिए आप 1218 में, तो 21 पचे 75 से 5 बार में 105, ये कितना हो गया 6 1 8, 81 और 60 से, यानी कितना बार में 58 बार में क्या हो जाएगा, यानी 510 रुपया हो गया, यानी कितना आ गया 580 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें।